24 की टीम आज पहुंची हुई है बीजापुर, जहां हमारी मुलाकात होने जा रही है स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से। और आज उनसे हम विभिन्न विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि उनका अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। इस समय हम विधायक जी के आवास पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। सभी अपनी अपनी बातों को लेकर उनसे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और बताया जाता है कि हर रोज इस तरह का जनदरबार इनके आवास पर लगता है और विधायक जी सभी से बड़ी सहजता से मिलते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी जानने की कोशिश होगी कि इन 5 सालों के कार्यकाल में किस तरह से विधायक जी ने क्षेत्र की जनता के लिए काम किए हैं, कौन से ऐसे बुनियादी मुद्दे थे जिनकी दरकार थी यहाँ की जनता को और वो पूरे हुए हैं। तो चलिए सीधे हम चलते हैं विधायक जी के कार्यालय में और उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कहते हैं माननीय में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज कहते हैं माननीय कार्यक्रम के लिए हमारी टीम पहुंची हुई है बीजापुर, जहां हमारी मुलाकात हो रही है बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी जी से। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आप चुनावी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा भी जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर भी आप जा रहे हैं, अंदरूनी इलाकों में जा रहे हैं। इस पर भी आपसे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि एक राजनेता के तौर पर आपको बहुत मजबूत पहचान मिली है, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। आपका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिक्स से संबंधित। एक खिलाड़ी से आप राजनेता कैसे बने? देखिए, शुरुआत से ही जी मैं सामाजिक क्षेत्रों में काम करता रहा। जब हम पढ़ते रहे तब छात्र संघ के माध्यम से लगातार सक्रिय रह के काम करते रहे। उसके बाद फिर साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां से हमारा छोटा सा पहचान बना और धीरे धीरे फिर जनपद चुनाव लड़ा। वहां से जनपद अध्यक्ष बनना, फिर जिला पंचायत सदस्य बनना, फिर एक बार विधानसभा चुनाव लड़ना, हारना, फिर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मुझे जिम्मेदारी दिया। फिर से एक बार पार्टी ने मुझे भरोसा किया और विधानसभा का टिकट दिया और मैं यहाँ विधायक के तौर पर निर्वाचित हुआ। इस तरीके से छोटा सा मेरा है राजनीतिक सफर। भले आप इसे छोटा कह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी ऐसे बड़े दिग्गज हैं जिनका सामना आपने किया, और खासकर जिन्हें आपने पिछले चुनाव में हराया, वो यहाँ पर पूर्व सरकार में वन मंत्री थे, उन्हें आपने हराया और आप विधानसभा पहुंचे। जब पहली बार आप विधायक बने, कैसा माहौल था परिवार में? किस तरह का सहयोग आपको पार्टी कार्यकर्ताओं का मिला? शुरुआत से ही मुझे मेरे जो सहपाठी हैं, मेरे दोस्त हैं, साथ साथ में मेरे पार्टी के जो कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर सहयोग मिला। और उनके सहयोग और उनके जो जिन्होंने सबने मिलकर मुझे मनोबल बढ़ाया और उनके मनोबल के बढ़ाने के चलते ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और आज भी मैं विधायक के तौर पर काम कर रहा हूं। आज भी कहीं न कहीं मेरी पूरे क्षेत्र की जनता, मेरे कार्यकर्ता का साथ और हमेशा जो जिस तरीके से वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। और अच्छा लगता है जब काम करने में कोई गांव का एक व्यक्ति ये बोलता है, मुझे समझाइश भी देता है, हमें प्यार भी करता है, हमें एक मार्गदर्शन भी करता है और उनके साथ और जो जिस तरीके से भी हमेशा खड़े रहते हैं मेरे साथ, तो मुझे हमेशा अलग से हिम्मत और बल मिलता है। जी बिल्कुल। आप भैरमगढ़ से आते हैं और परिवार में भी कोई, जिस तरह से हमने पहले कहा, कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन जब राजनीति में आपका जाने का फैसला हुआ तो क्या जितने भी सदस्य थे परिवार के, सबने स्वागत किया या फिर समझाइश भी दी? क्योंकि एक बहुत अलग तरह का पेशा इसे कहा जाता है। हाँ जी, जब मैं पहली बार जनपद अध्यक्ष बनकर घर में गया था रैली के शक्ल में, तो पिताजी और माँ जी दोनों को ये सब पसंद नहीं था। तो उस समय थोड़ा सा ये जो हमारा जिला एक संवेदनशील बहुत ज्यादा जिला के रूप में पहचान होता था। तो माँ का खासकर विचार था कि मैं राजनीति में ना जाऊं, सब चीज से दूर रहूं और अब शांति जीवन जीना क्षेत्र के माहौल की दृष्टि से, वो उनका विचार था। लेकिन धीरे धीरे वो सब भी सहमत हुए कि नहीं, जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, पब्लिक का जनता के बीच में रहना चाहिए और सबका साथ सहयोग बराबर मिलता है और लगातार वो सब परिवार संभालते हैं। और मैं हमेशा बाहर रह के जनता के बीच में रह के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता का सेवा करता हूँ। जी, दर्शकों को अहम बात हम बताना चाहेंगे कि विधायक जी की सक्रियता इससे देखने को मिलती है कि सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि यदि आप मध्यरात्रि में भी इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सी सुगमता से ये उपलब्ध होते हैं। एक कॉल पर ही अपने जो लोग हैं उनके बीच में पहुंच जाते हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका जायजा भी लेते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। विधायक बनने के बाद ऐसे कौन से अहम काम आपके इस पूरे कार्यकाल में हुए? और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा नक्शा है बस्तर का, दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ का, बीजापुर का, काफी अंदरूनी क्षेत्र है, काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी इसमें से आते हैं, तो सुरक्षा का भी एक खास ख्याल रखना होता है। लेकिन इसके बावजूद आप जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां पर दौरा करते हैं, तो ऐसे
क्या आपको लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में कुछ जो घटनाएं हैं नक्सली संबंधित, उनमें कमी देखने को मिली है और आपके कार्यकाल में कुछ अमूलचूल बदलाव यहाँ पर हुए हैं? नहीं जी, बिल्कुल जी। आप जब से हमारी सरकार बनी है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मूल मंत्र है बस्तर को लेकर विश्वास, विकास, सुरक्षा की तर्ज पर हम सब काम कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रही है और लगातार जो अंदरूनी संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार की पहुंच बनना, वहां पर मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव था वहां पर उस मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना और लगातार सड़कें, पुल, पुलिया, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा, जो 300 जो बंद स्कूल थे उन बंद स्कूलों को पुनः चालू करना, आश्रमों को धीरे धीरे अंदर विस्थापित करना और लोगों का विश्वास जीतना। जहां पर सोसाइटियां, पहले की सरकार जब 15 साल भाजपा की सरकार थी उस समय यहाँ के जो आदिवासी ग्रामीण लमसम 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे पैदल चल के वो सोसाइटी आके चावल ले जाते थे। लेकिन आज मुझे खुशी होता है कि वो गांव के भी ग्रामीण वहां पर खुद उनके गांव में सोसाइटियों में चावल ले रहे हैं। वहां पर जो बीमार पड़ते हैं तो उनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता था, लेकिन आज वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता था, पीने का साफ पानी मिल रहा है। तो लगातार अंदरूनी जो हमारे गाँव है वहां पर ग्रामीणों के साथ सामंजस्य बैठाकर काम करने का जो काम हमारी जनप्रतिनिधि की टीम, सरकार और प्रशासन की टीम ने किया है और बेहतर ढंग से आज जो अंदरूनी गांव के लोग जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, 8 बाजार, जो बाजार यहाँ लगते हैं वहां आने में डरते थे कि कब उन्हें पुलिस वाले उठा लें, कब उन्हें क्या कोई सरकार से जो कुछ हो आ जाए, तो ये उनमें डर का माहौल रहता था। लेकिन आज मुझे खुशी होता है जब अंदर से अंदर गांव वाला भी जो ग्रामीण है निडर होकर जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, बाजार आना और वापस फिर अपने गांव जाना, तो उनमें जो एक विश्वास जगा है सरकार के प्रति, यही हमारी जीत है। और लगातार उन क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं जो आने जाने में उनके आवागमन की सुविधा नहीं होती थी, वहां पर सड़क बनाकर हमने जिला निर्माण डीएमटी के माध्यम से बीजापुर जन सुविधा एक्सप्रेस लिया और उनको प्रदान किया। वहां के जो युवा वो बस चला रहे हैं और वो मात्र अभी 2 घंटे में ऐसे पूरे जिले भर में जो 6-7 रूट है उन रूटों से वहां पर आ रहे हैं और अब शाम तक वापस अपने घर जा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है, हमारी सरकार के लिए है, ऐसा मुझे मानना है। जी, तो कनेक्टिविटी मिली है बीजापुर को कई क्षेत्रों से और स्थानीय स्तर पर जो युवा हैं उन्हें भी काम मिला है ताकि वो इसी जगह पर रहें, पलायन उन्हें ना करना पड़े और यहीं से जो है उनकी आमदनी का पहिया वो घूमता रहे। ये बहुत ही अच्छा जो एक हम कह सकते हैं प्रयास है वो सरकार के इस कार्यकाल में हुआ है और इसमें विधायक विक्रम मंडावी की अहम भूमिका है। जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है विधायक जी, तो उसे लेकर आपका जो विजन रहा है, क्या आपको लगता है कि अब वो पूरा हो पाया है या फिर इस क्षेत्र में और भी कुछ ऐसे मील के पत्थर है जो आपको स्थापित करने हैं? जैसे शिक्षा की अगर मैं बात करूं जी तो मात्र यहाँ भोपालपट्टनम और बीजापुर में कॉलेज हुआ करता था, लेकिन आज सभी ब्लॉक मुख्यालय में कॉलेज है और दूसरी जो टुटरू में भी एक नया कॉलेज अभी कुछ 6 महीना पहले खुलना, आओपल्ली जो हमारा ब्लॉक मुख्यालय वहाँ 6 महीने पर कॉलेज खुलना। तो लगातार ये हमारे 6 कॉलेज हमारे बीजापुर जिले के अंदर में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हाई स्कूलों का बढ़ावा होना, मिडिल स्कूल का बढ़ावा होना और उन्हें बेहतर शिक्षा का माहौल कैसे मिले, सुविधा कैसे मिले, उस दिशा में हम सब ने प्रयास किया और अच्छा से अच्छा आज शिक्षा का माहौल जिले के अंदर में है। और अंदरूनी से अंदरूनी तो गरीब बच्चा भी आज पढ़ाई के क्षेत्र में आगे आके आगे पढ़ रहा है। पीएससी की जो फाइट है वो दे रहा है, निःशुल्क कोचिंग हम यहाँ उन बच्चों को दे रहे हैं जहाँ पूरे अंदर गांव के बच्चे जो आके निःशुल्क कोचिंग करके आज बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ साथ में जो स्कूल, बहुत से गाँव में जो स्कूल बंद थे जैसे मैंने पहले बताया, तो स्कूलों को पुनः फिर से चालू करना, तो लगातार ये बहुत बड़ा काम इस 4-4.5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ओर से हुआ है। और साथ साथ स्थानीय जो शिक्षक जो वहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार जो युवक थे उन्हें उन्हीं बंद स्कूलों में पुनः नौकरी देना, तो ये बड़ा जो बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। आज हम पूरे जिले में कह सकते हैं कि हर गांव में, अंदरूनी से अंदरूनी गांव में भी वहाँ पर हमारे जो बंद स्कूल और अन्य जो स्कूल संचालित हो रहे हैं और चल रहे हैं और वहाँ के युवा, वहाँ के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये बड़ा बदलाव हुआ है। और साथ साथ जो रोजगार के क्षेत्र में भी आज स्थानीय जो बच्चे, वो बच्चों को जो उनके योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरियां मिल रही है, वो सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव हमारे बीजापुर जैसे आदिवासी जिलों के अंदर में हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, बड़े अस्पतालों की बात है, उसे लेकर कहां तक जो है आपकी सरकार ने इस पूरे कार्यकाल में काम किया है? नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य क्षेत्र में बता रहा हूँ कि मैं बहुत बेहतरीन काम हमने पिछले 4-4.5 में किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं
सरकार की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी स्वास्थ्य की अमला को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वे विपरीत विषम परिस्थितियों में भी वे लोग स्वास्थ्य के जितने भी हमारी टीम है, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर, तमाम पूरी जो टीम बहुत ही अंदरूनी क्षेत्रों में पैदल चलते नदी नाला पार करके वहां पहुंचकर लोगों का इलाज करना, ये अपने आप बड़ी उपलब्धि है। संडरा जैसे एकदम अंतिम जो गांव जहां पर जाने के लिए रोड नहीं है, महाराष्ट्र बॉर्डर आता है, वहां आज हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। सारमेटा जहां पर भी ना नेटवर्क है ना रोड है, वहां हम हॉस्पिटल खोल के वहां के लोग सेवा दे रहे हैं। पालारुड़ा में हमारा हॉस्पिटल खुल चुका है। तो लगातार ऐसे क्षेत्रों में हम स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। तो जहां जहां नहीं भी पहुंच पा रहे हैं वहां मेडिकल कैंप के माध्यम से लगाकर वहां पर उनको इलाज स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो पहले से बहुत बहुत ज्यादा बेहतर सुविधा जिले वासियों को, हमारे ग्रामीणों को मिला है। बिल्कुल, तो युवाओं की बात हो गई और लगातार जो स्वास्थ्य केंद्र उस पर भी हमने बात कर ली। अहम जो कड़ी है वो बस्तर के किसानों की भी होती है और जिस तरह से विभिन्न सहकारी समितियों का निर्धारण किया गया है और धान खरीदी का समर्थन मूल्य इस बार सरकार ने चूंकि काफी बढ़ाया है और मुख्यमंत्री का विजन भी है कि छत्तीसगढ़ का जो अन्नदाता है वो खुश हो, उसे किसी भी तरह की कमी ना हो। लेकिन जहां तक बीजापुर और इसके आसपास के क्षेत्र जो कि आपके अधीन आते हैं, वहां पर किसानों की स्थिति क्या आप देख पाते हैं? जो पूर्ववर्ती सरकार के दावे थे और अब वर्तमान में जब वो विपक्ष में है तब आरोप भी है कि सरकार सिर्फ किसानों को लेकर बातें करती है, दावे करती है, धरातल पर कुछ नहीं है। तो क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि जो किसानों की स्थिति है पहले से बहुत बदली है? मैं आपको बता दूं, अगर बीजापुर जिले की बात करूं तो किसानों की स्थिति पहले से बहुत काफी बेहतर हुआ है। जब हम सरकार बनने से पहले यहाँ पर लगभग 9,000 किसानों का पंजीयन था, लेकिन इन 4-4.5 सालों में आज वो किसानों का पंजीयन बढ़कर 16,000 हुआ है। तो जस्ट डबल होना। और वे लोग सब लोग इसलिए सिर्फ बड़े हैं किसान और खेती किसान तब उनका जो रुचि बढ़ रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री किसान पुत्र भूपेश बघेल जी ने जो किसानों को 2500 रुपया पैसा देना, लगातार कर्जा माफ करना, खेती किसानी के क्षेत्र में जो सुविधाएं बढ़ाना, सिंचाई के क्षेत्र में सुविधा बढ़ना, तो इससे लोगों का रुझान सिंचाई खेती किसानी की तरफ बढ़ा है। तो ये जो किसान भी जो बढ़ रहे हैं उसी कारण है। आज आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर ट्रैक्टर बहुत कम लेते थे किसान, तो और शोरूम भी ट्रैक्टर के नहीं थे। लेकिन आप देखेंगे बीजापुर जिले के जिला मुख्यालय में आपको हर जगह ट्रैक्टर शोरूम मिलेगा। और आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जहां पर सड़क भी नहीं है वहां पर भी वहां का किसान ट्रैक्टर ले रहा है। वजह यही है कि उनको पैसा मिल रहा है, तो उनके जो जीवन स्तर उठा है, किसानों का जीवन स्तर उठा है। तो पहले की अपेक्षा बहुत सारा जो हमारे किसान है उनका जीवन स्तर उठा है। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक नया जो उनको कहना चाहिए अवसर हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया है। तो लगातार जब भी मैं जाता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बहुत खुश होते हैं। और उनका फिर से ये कहना है इस बार अगर भूपेश बघेल जी जीतेंगे तो हमको 2800 मिलेगा। तो वो अभी से उत्साह जो देखने को मिल रहा है किसानों के चेहरे पे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। और इसी पर मेरा सवाल भी था कि आप लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अंदरूनी इलाकों में आप जब जाते हैं तब किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पाते हैं? और इस बार जो जनता का रुझान है, जो उनकी जो स्थानीय मुद्दे हैं, इसे लेकर क्या एक विजन आपका इस बार है? नहीं, लगातार मैं जब पूरे जिले भर में हम लोग घूमते हैं, ब्राह्मण शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे अंदरूनी क्षेत्र में हो, तो लोगों का रुझान सरकार के प्रति, सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी के प्रति, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत बड़ा है, पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। और एक विश्वास ज्यादा है कि कांग्रेस सरकार ने वो काम किया जो पहले भाजपा की सरकार ने 15 साल में नहीं किया था। तो लोगों का बड़ा एक जो उत्साह हमारे सरकार के प्रति देखने को मिला है। और आज सरकार बनने के बाद में पिछले 4-4.5 सालों में वो हर एक वर्ग, गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, सभी समाजों के प्रति जो हमारा सरकार के प्रति जो सोच और जो काम हुआ है उसको देखकर लोगों के जो विश्वास सरकार के प्रति जगा है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय फिर से एक बार बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनेगी और विधानसभा चुनाव बीजापुर भी हम जीतेंगे। इस बार आपकी क्या भूमिका होगी चुनाव में? क्योंकि लगातार जनता की तो यही मांग है कि एक बार फिर से आपको मौका दिया जाए, तो क्या पार्टी के पटल पर ये बात पहुंच चुकी है? टिकट देना नहीं देना ये हमारी पार्टी हाईकमान और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है जी। और जैसे जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसका मैं बिल्कुल निर्वाह करूंगा। मैं पार्टी का सिपाही हूँ और जनता के ऊपर मुझे और हमारे पूरे पार्टी कार्यकर्ताओं का भरोसा है कि लगातार हम सब ने पिछले 4-4.5 सालों में बीजापुर जैसे क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्रों में रहकर लगातार उनसे संपर्क कर उनकी जो समस्याओं को दूर करने का हमने प्रयास किया है और लगातार काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता एक बार फिर से कांग्रेस के साथ रहेगी और कांग्रेस को बहुमत देगी।
एक आखिरी सवाल आपसे, इस बार क्या बीजापुर में किसी तरह की चुनौती आप मान रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी इस बार काफी सक्रिय है? चुनाव में हमेशा चुनौती मानते चलना चाहिए जी। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम और पूरे कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के नेता, हमारी सरकार, पार्टी जो काम कर रही है, उससे मैं नहीं समझता कि बीजापुर जिले के अंदर में कोई चुनौती है। चलिए, तो बीजापुर के अंदर कोई चुनौती नहीं है और इस बार भी पार्टी के सेनापति के तौर पर मंडावी जी काम करते हुए नजर आएंगे, उनका कहना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने समय दिया और तमाम अहम बातों पर आपसे हमने चर्चा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।